हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले फूड प्रोडक्ट्स और कुछ बेहद जरूरी चीजों को आखिर फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टोमेटो केचप मेकिंग। टोमेटो केचप आजकल हर फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। इसके बिना फास्ट फूड इंडस्ट्री अधूरी है। तो आइए जानते हैं आखिर इसको फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है। टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटो के खेतों में बड़े स्केल पर टोमेटो हार्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीनें टमाटर के पौधों को डायरेक्ट ही जमीन से काटकर उन्हें कन्वेयर के थ्रू अंदर कंटेनर में लेती जाती है और यहाँ अंदर लगी फिल्टर मशीनें टमाटर को उनके पौधों से सेपरेट करते हुए उसमें से टमाटर को अलग कर देती है और इस टमाटर को ये अलग कंटेनर में इकट्ठा कर दी जाती है। जब ये मशीन टमाटर के पूरे पौधे को काटती है तो इसमें कच्चे और पक्के सभी तरह के टमाटर आ जाते हैं। इसलिए फिर एक ऑटोमेटिक स्कैनर के जरिए इसमें से सफेद वाले टमाटर यानी कि कच्चे टमाटर को इनमें से फिल्टर कर लिया जाता है। फिर इन टमाटर को एक अलग कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर इन सभी पके हुए टमाटर को टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ इन सभी टमाटर को एक बड़े पानी के कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ इन टमाटर को वॉश करते हुए इन्हें कन्वेयर के थ्रू आगे भेज दिया जाता है। अच्छे से टमाटर को क्लीन करने के बाद इन सभी टमाटर को उबलते हुए पानी में डाला जाता है। यहाँ उबलते हुए पानी में इन टमाटर को काफी देर तक उबाला जाता है। जब इन टमाटर की ऊपरी स्किन गलने लगती है तो फिर इन टमाटर को एक कन्वेयर की मदद से इस गर्म पानी में से निकाल लिया जाता है और इन उबले हुए टमाटर को कन्वेयर के थ्रू आगे भेजा जाता है, जहां कुछ ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा इनके छिलकों को इन पर से हटा लिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन्स द्वारा इनके छिलके हटाने के बाद इन सभी टमाटर को कन्वेयर के थ्रू वर्कर्स की एक टीम के पास भेजा जाता है, जहां पर इन टमाटर की मैन्युअली छटाई होती है ताकि इनमें कोई बिना छिला हुआ टमाटर न रह जाए। इसके बाद में इन सभी टमाटर को फिर से एक बार कन्वेयर पर डालकर आगे एक मिक्सिंग मशीन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ ये मशीनें इन टमाटर को क्रश करके इनका सॉस बनाती है और यहीं पर इनमें कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट और प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं जो कि इसके टेस्ट के साथ इसकी उम्र को भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज शुगर मेकिंग प्रोसेस। शुगर मेकिंग प्रोसेस। शुगर बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से गन्ने को काटा जाता है और फिर इन्हें ट्रकों में लोड करके शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर इन गन्नों को एक कटिंग मशीन के नीचे रखा जाता है, जहां इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को पानी के कंटेनर में डालकर धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन गन्ने को एक क्रशिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ ये मशीन इन गन्नों को क्रश करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह गन्ना बिल्कुल पतले पतले रेशों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस गन्ने को कन्वेयर के थ्रू जूस निकालने वाली मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को मल्टीपल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जहाँ अच्छे से इनका पूरा जूस निकाल लिया जाता है। अब इस गन्ने के जूस को अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस गन्ने के जूस में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इसी केमिकल की वजह से चीनी के दाने क्रिस्टल के फॉर्म में आते हैं। इसके बाद में इस पे लाइम पाउडर मिलाया जाता है। लाइम पाउडर मिलाने के बाद इस जूस को कुछ घंटों तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। ये लाइम पाउडर गन्ने के जूस में मौजूद इम्प्योरिटीज को कंटेनर की निचली सतह पर बैठा देता है। फिर ऊपर बचे इस शुद्ध जूस को आगे इवेपोरेटर में भेजा जाता है, जहां इसे काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे इसका पानी वेपोराइज हो जाता है और इसमें सिर्फ शुगर का प्योर सिरप बचता है। धीरे धीरे ये सिरप गाढ़ा होते जाता है और इसमें चीनी के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। फिर इस सिरप को स्टीम से गर्म किया जाता है, जिससे इसका बचा कुचा मॉइस्चर हट जाता है और ये चीनी के क्रिस्टल इसके कंटेनर के दीवार के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर इन चीनी के दानों को पानी के प्रेशर की मदद से वॉश किया जाता है, जिससे ये व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर ये चीनी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर चीनी के दानों को अलग अलग छोटी बड़ी छलनी से छान लिया जाता है और इस तरह से इसमें से 2-3 अलग अलग साइज के दाने वाली चीनी तैयार हो जाती है और इसमें सबसे बारीक वाला पार्ट शुगर पाउडर बन जाता है। इसके बाद इस चीनी को बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज जैगरी मेकिंग। जैगरी यानी कि गुड़ बनाने की प्रोसेस भी लगभग शुगर बनाने की प्रोसेस के जैसे ही होती है। इसमें भी गन्नों को खेतों से काटकर उन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को डायरेक्टली ही जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इन गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है। इसके बाद इससे निकले जूस को एक छलनी से छानते हुए एक अलग कंटेनर में जमा कर लिया जाता है।
और जूस निकालने के बाद गन्ने के छिलके को अलग जगह पर धूप में सुखा दिया जाता है और फिर इस गन्ने के जूस को एक बड़े कंटेनर में ले लिया जाता है जहां इसे आग के ऊपर पकाया जाता है। आपको बता दें कि इस गन्ने को पकाने में जो ईंधन लगता है उसमें इसी के छिलके को सूखने के बाद जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये गन्ने का रस उबलने लगता है तो इसमें ऊपर की तरफ इम्प्योरिटीज जमा होने लगती है। इस गंदगी को कुछ वर्कर्स द्वारा बड़े बड़े चम्मच में भरकर अलग किया जाता है। ये प्रोसेस कई घंटों तक की जाती है जब तक कि इसकी प्यूरी इम्प्योरिटीज खत्म ना हो जाए। ऐसा करते हुए इसमें गन्ने का रस गाढ़ा और शुद्ध होते जाता है। फिर इसे बचे हुए शुद्ध गन्ने के रस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ इसे पकाने से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाती है। ऐसे ही कुछ देर पकाने के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाती है तो फिर इसे कुछ घंटों तक यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे अलग कंटेनर में ले लिया जाता है। अलग कंटेनर में लेने के बाद इस लिक्विड को अलग अलग शेप और साइज के कंटेनर्स में भर दिया जाता है। इस तरह से इस सारे गुड़ को इन छोटे छोटे बर्तन में जमा कर दिया जाता है और फिर इन बर्तनों में इस गुड़ के ठंडा हो जाने के बाद इन्हें अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद ये गुड़ मार्केट में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। शहद बनाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव किया जाता है। ये जगह फूलों या फसलों के बड़े बड़े खेतों के आसपास होती है। यहाँ सबसे पहले शहद के कई सारे बॉक्सेस को रख दिया जाता है। इन बॉक्स के अंदर कई सारे मधुमक्खी के आर्टिफिशियल छत्ते होते हैं। फिर इन खाली छत्तों में पालतू मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता है। ये मधुमक्खियाँ आसपास के फूलों से रस को लेकर इनमें इकट्ठा करती जाती है। कुछ दिनों बाद मधुमक्खियों के इन बॉक्सेस को खोलकर चेक किया जाता है। जब इनमें शहद अच्छी मात्रा में भर जाता है तो फिर इन छत्तों को इन बॉक्सेस से एक एक करके निकाला जाता है और इस पर से मधुमक्खियों को हटाया जाता है। इसके बाद इन छत्तों को डायरेक्टली ही शहद निकालने वाली जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते को एक मशीन के ऊपर रखा जाता है और यहाँ इनके छत्तों के ऊपर वाले ढक्कन को हटा दिया जाता है ताकि शहद को इनमें से निकालना आसान हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके ऊपर की ओपनिंग को हटाया जा रहा है। इसके बाद सभी छत्तों को एक एक्सट्रैक्टिंग मशीन में डाला जाता है। ये एक रोटेटिंग मशीन होती है जिसके अंदर इन छत्तों को डालकर गोल गोल घुमाया जाता है। इस तरह से इन छत्तों को घुमाने से इनमें मौजूद शहद इसमें से निकलने लगता है। शहद निकालने के बाद जब ये छत्ते खाली हो जाते हैं तो इन्हें हटाकर उनकी जगह वापस से एक आर्टिफिशियल छत्ता लगा दिया जाता है और फिर इन्हें वापस से मधुमक्खियों के बॉक्स में डाल दिया जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से काफी जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में शहद को प्राप्त कर लिया जाता है और फिर इकट्ठा हुए इस शहद को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अलग अलग साइज के कांच के जार में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। तो आप सभी को इन फूड प्रोसेसिंग मशीनों के द्वारा इन प्रोडक्ट को बनता देखकर कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।